हेलो फ्रेंड्स, आज हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है परमाणु। परमाणु के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था। किसने बताया था? सबसे पहले जो परमाणु के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था। और क्या बताया था? महर्षि कणाद ने ये बताया था कि कोई भी पदार्थ होता है उसका जो सबसे छोटा यानी सूक्ष्मतम अविभाज्य जो कण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई पदार्थ है और यदि हम उसको तोड़ते जाएं तो वहां पर क्या होगा, वो टूटते टूटते उसका एक बहुत छोटा कण बन जाएगा, जिसके बाद में हम उसको आगे नहीं तोड़ सकते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम परमाणु कहते हैं। तो इसका मतलब हम परमाणु को ये कह सकते हैं कि परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। यानी परमाणु क्या है? सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। तो फ्रेंड, अब हम इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले किसने बताया था? महर्षि कणाद ने। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं महर्षि कणाद के अनुसार। किसके अनुसार हम बात कर रहे हैं? महर्षि कणाद के अनुसार हम बात कर रहे हैं। और ये आपको ध्यान में रखना है कि महर्षि कणाद क्या थे? एक दार्शनिक थे। यानी ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे, ये दार्शनिक थे जिन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। और इन्होंने क्या बताया था कि परमाणु क्या है? एक सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। सूक्ष्मतम अविभाज्य कण। परमाणु क्या है? सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। यानी इसके आगे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। तो ये बताया था महर्षि कणाद ने। इसके बाद में भी दार्शनिक आए थे, लेकिन उन्होंने भी क्या किया? जो महर्षि कणाद ने बताया था लगभग वैसी ही बातें कही थी, यानी लगभग वही कहा था। इसलिए हम उनको न पढ़ते हुए जो इम्पोर्टेंट है उसको हम पढ़ते हैं। इनके बाद में यदि हम फिर भी नाम जानने की कोशिश करें तो महर्षि कणाद के बाद में आया था कात्यायन। कात्यायन आया था। और उसके बाद में कौन आया था? डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस नाम के ये दार्शनिक आए थे। तो ये भी दार्शनिक था, ये भी दार्शनिक था, और ये भी जो कणाद है वो भी दार्शनिक ही था। इसके बाद में अब हम बात करते हैं किसके बारे में? जॉन डाल्टन के बारे में। यानी डाल्टन की बात हम करते हैं। यानी जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या होता है। अब देखो, इन्होंने भी क्या कहा था? जो महर्षि कणाद ने, कात्यायन, डेमोक्रिटस ने कहा था, जॉन डाल्टन ने भी वही कहा था। इन्होंने जो बातें कही थी उनके अलावा कुछ नई बातें और भी बनाई थी। और इन्होंने एक जॉन डाल्टन का सिद्धांत भी दिया था, उसी को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर यह आपको ध्यान में रखना है कि इनसे पहले जिन्होंने भी परमाणु के बारे में बताया था वो सभी क्या थे? दार्शनिक थे। वो सभी दार्शनिक थे। और जॉन डाल्टन क्या है? वैज्ञानिक। यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु के बारे में सबसे पहले बताने वाला दार्शनिक, तो आंसर क्या होगा? कणाद। और या फिर ऐसे पूछा जाए कि परमाणु के बारे में बताने वाला सबसे पहला व्यक्ति, तो भी कणाद ही होगा। लेकिन यदि सबसे पहला वैज्ञानिक पूछा जाए तो फिर वहां पर आंसर क्या होगा? फिर वहां पर आंसर जॉन डाल्टन होगा। तो यह आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। अब देखिए, जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत है उसको पढ़ते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? जॉन डाल्टन का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी द्रव्य हो, चाहे वो तत्व हो, चाहे वो यौगिक हो, चाहे वो मिश्रण हो, वो किनसे मिलकर बना हुआ है? चाहे कोई भी तत्व हो, चाहे कोई भी यौगिक हो या कोई भी मिश्रण हो, वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किनसे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? जॉन डाल्टन का सिद्धांत कहते हैं। इनके कहने का मतलब यह है, चाहे कोई भी द्रव्य जिसमें चाहो तो तत्व है या फिर यौगिक है या फिर मिश्रण है, उनमें से चाहे कुछ भी हो, वो किनसे मिलकर बने हुए हैं? वो जो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, यानी जो परमाणु हैं, उनसे मिलकर बना हुआ है। और यही क्या है? यही जॉन डाल्टन का सिद्धांत है कि चाहे तत्व हो, चाहे यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, वो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण यानी परमाणुओं से मिलकर बना होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे H2O है, तो H2O क्या है? एक यौगिक। H2O एक यौगिक है। और ये यौगिक जो है यहाँ पर क्या है? बहुत सारे परमाणु हैं। यानी ये यौगिक है, लेकिन बना किससे है? परमाणुओं से ही बना है। और यही क्या है? जॉन डाल्टन का सिद्धांत है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि क्या इसकी परिभाषा है।
कि चाहे कोई भी द्रव्य हो, क्या परिभाषा है कि चाहे कोई भी द्रव्य हो यानी तत्व हो, चाहे वो यौगिक हो चाहे वो मिश्रण हो, तत्व हो, यौगिक हो या फिर मिश्रण हो, ये सभी परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे परमाणु मिलकर ही क्या बनाते हैं, वो तत्व और यौगिक बनाते हैं। ऐसा हो सकता है कि यदि समान प्रकार के परमाणु हैं तो वहां पर तत्व बन जाता है, और यदि असमान है तो वहां पर क्या बन जाता है, यौगिक बन जाता है। अब हम क्या देखने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे किसके, जॉन डाल्टन के सिद्धांत के, उसको हम पढ़ते हैं। जो जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, तो उसका जो पहला बिंदु है वो क्या है, उस बिंदु की यदि हम बात करें तो क्या है कि सभी द्रव्य के अंदर कौन कौन आ गए, चाहे वो ठोस हो या फिर वो द्रव हो या फिर वो गैस हो, सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किन से मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि सभी द्रव्य, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, चाहे वो गैस हो, क्योंकि द्रव्य क्या होता है कि द्रव्य में ठोस, द्रव और गैस तीनों आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, यानी ये किन से मिलकर बने होते हैं, ये परमाणु से मिलकर बने हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये पेन है, तो इस पेन के अंदर भी क्या है, बहुत सारे परमाणु हैं। हम इसका दूसरा बिंदु देखते हैं, तो इसका दूसरा बिंदु क्या है कि परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, इसका क्या मतलब हुआ, यानी सबसे छोटा जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता वो क्या है, परमाणु है। अब परमाणु के बारे में और भी इन्होंने कहा था, परमाणु को किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही विनाश। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, और परमाणु को हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, यदि हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं किसी से, हम ये समझें कि परमाणु शायद वहां पर या तो सर्जन हो गया है या फिर उसका विनाश हो गया है। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ वो एक रूप से दूसरे रूप में ही बदलता है। इसका क्या मतलब है, यानी परमाणु का हम न तो हम सर्जन कर सकते हैं और न हम विनाश कर सकते हैं, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ही बदलता है। देखिए, हम तीसरा बिंदु क्या है, तीसरा बिंदु यह है कि किसी भी तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि तत्व क्या होता है। भाई जैसे हमने क्या ले लिया, हमने जैसे आयरन ले लिया, यानी हमने एक लोहे का टुकड़ा ले लिया और उसमें क्या है, बहुत सारे आयरन के परमाणु हैं, यानी एक परमाणु ये रहा, एक ये रहा, बहुत सारे परमाणु हैं। तो बहुत सारे परमाणु रहते हैं सभी, लेकिन समान परमाणु होने चाहिए। यदि वो समान परमाणु है तो इसका मतलब वो क्या है, तत्व। इसका मतलब क्या है, तत्व। अब जो तत्व है, यानी यहां पर जैसे ये वाला परमाणु हमने लिया या फिर हमने ये वाला परमाणु लिया, तो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी इन सभी का जो द्रव्यमान है वो आपस में समान रहेगा। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इन सभी का जो रासायनिक गुणधर्म है वो सभी भी इनकी समान रहेगी, यानी इसकी जो विशेषता रहेगी वही इसकी और इसकी, यानी इन चारों की विशेषता एक जैसी ही रहेगी। ये कहता है जॉन डाल्टन का तीसरा बिंदु, यानी किसी भी तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अब हम जो चौथा पॉइंट है वो पॉइंट हम देखते हैं। अब देखिए, जो 4 नंबर का जो पॉइंट है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि कोई भी यौगिक है तो उसमें जो परमाणु की संख्या होती है उनका अनुपात क्या रहता है, फिक्स रहता है। यानी वो जो यौगिक बनता है वो उन एक निश्चित अनुपात के द्वारा ही बनता है। यदि हम उनको चेंज कर दें तो फिर जो यौगिक बनने वाला है वो वाला यौगिक नहीं बनेगा। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की
परमाणुओं की सापेक्ष संख्या निश्चित होती है। डिस्कस करेंगे अभी हम क्या होता है कि परमाणुओं की सापेक्ष संख्या निश्चित होती है। अब सापेक्ष संख्या का क्या मतलब है, जैसे कि हम एक यौगिक लेते हैं उसके द्वारा ही हम समझते हैं। जैसे कि हमने एक यौगिक लिया और वो यौगिक हमने क्या लिया, यौगिक हमने ले लिया H2, यानी हमने पानी ले लिया। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, और ऑक्सीजन के कितना परमाणु है, 1। तो यानी पानी कब बनता है, जब हाइड्रोजन का तो 2 परमाणु हो और इसका कितना परमाणु हो, इसका 1 हो। तो तभी क्या बनता है, जब ही वहां पर पानी बनता है। यदि ऐसा कर दिया आपने कि जैसे यहां पर H की जगह कितने ले लिया, यानी 3H ले लिया आपने, यानी हाइड्रोजन के परमाणु तो 3 ले लिए और ऑक्सीजन का परमाणु आपने 1 ले लिया। अब आप ये उम्मीद करते हो कि यहां पर पानी बन जाएगा, तो यहां पर पानी किसी भी स्थिति में नहीं बनेगा। जॉन डाल्टन का होता जो पॉइंट है वो यही कहता है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या निश्चित होती। जैसे कि हम ये भी ले सकते, जैसे अमोनिया है, अमोनिया गैस भी क्या है, एक यौगिक है, तो इसका भी सूत्र क्या रहता है, यही रहता है। यानी जब हाइड्रोजन तो 1 होगा और हाइड्रोजन 3 होंगे, तभी क्या होगा, तभी वहां पर अमोनिया गैस बनेगी, अन्यथा वहां पर जो अमोनिया गैस है वो नहीं बनती है। तो इस तरह से ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जॉन डाल्टन ने कुछ परमाणु के प्रतीक बताए थे, यानी अपने अनुसार जॉन डाल्टन ने कुछ प्रतीक बताए थे। अब हम उनको पढ़ते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड कि जॉन डाल्टन के द्वारा सुझाए गए जो तत्वों के प्रतीक थे उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और ये इसके अंदर ऐसे डॉट है और ये इसके अंदर क्या है, डॉट है, ये किसका प्रतीक है, ये हाइड्रोजन का प्रतीक है। और यहाँ पर ये सर्किल है, इसके अंदर ये बिल्कुल ब्लैक है ऐसे बिल्कुल, तो ये किसका प्रतीक है, कार्बन का। और यहाँ पर ये किसका प्रतीक है, ये ऐसे ऑक्सीजन का प्रतीक है, यानी सर्किल, तो ये ऑक्सीजन का प्रतीक है। फॉस्फोरस का जो प्रतीक है वो इस तरीके से है, यानी ऐसे गोला है, फिर ऐसे करके ये ऐसे फॉस्फोरस का प्रतीक है। और जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो यही वाला है, क्योंकि और में तो क्या है, कुछ में तो नाम है जिसे आइडिया लग जाता है, लेकिन इसका आइडिया नहीं लगता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर में इस तरीके से ये ऐसे लाइनें बनी हुई है, यानी 2 लाइनें ऐसे क्रॉस करी, ये सल्फर का प्रतीक है। और ये है आयरन का, यानी आई लिखा हुआ है, तो ये आयरन का प्रतीक है। इनमें तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है फॉस्फोरस और सल्फर का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है कॉपर, यानी इसके अंदर ये क्या लिख दिया, सी लिख दिया, वही क्या है, कॉपर का प्रतीक है। अब जो शीशा है उसका प्रतीक है, यहाँ पर ये जो सर्किल है इसके अंदर क्या लगा दिया, यानी जो गोला है इसके अंदर एल लिख दिया। अब एल क्यों लिखा, एल इसलिए लिखा क्योंकि जो ये शीशा होता है इसको अंग्रेजी में लेड कहते हैं, जिसकी वजह से इसका एल यहाँ पर लिख दिया गया है। सिल्वर होता है और यहाँ पर जो सिल्वर का जो प्रतीक होता है वो ऐसे एस है। गोल्ड का जो प्रतीक है यानी सोने का जो प्रतीक है वो यहाँ पर ये जी अंदर ऐसे लिख दिया गया है। जो प्लेटिना है उसमें अंदर टी लिख दिया गया है, जो प्लेटिना का प्रतीक है वो तो ये है। और ये प्रतीक किसका है, ये प्रतीक है पारे का, जो पारा यानी जो मरकरी होता है उसका ये प्रतीक है। तो इस तरीके से हमने इनको देखा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट लगता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड।